Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pavisha Classes. Today we can talk about UPSI result out 2021. जी हाँ गाइज, जैसे आप सभी को मालूम है कि यूपीएसआई का रिजल्ट आ चुका है। इसी के साथ साथ गाइज जिनका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो चुका है देन गुड, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। बट जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें? आखिर आ गया रिजल्ट, अपने मार्क्स कैसे पता करें कि आप किस लाइन पर हैं और आपका क्यों नहीं हुआ? ठीक है, जिसका नहीं हुआ वह क्या करे। इसी के साथ साथ जो अगर आप आरटीआई फिल करने की सोच रहे हैं कि तो आरटीआई कैसे फिल करें और आंसर की में हुआ बहुत बड़ा बदलाव, इन सारी चीजों पे या इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि इस तरह की अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से टेलीग्राम पे अपने चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इसी के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो चलिए फिर गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चीजों को और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इससे हम बात करेंगे यूपीएसआई का रिजल्ट सभी का आ चुका है, देख चुके होंगे। जिसका हो गया देन ओके, नहीं हुआ देन आगे क्या करना है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में आरटीआई से मिल सकती है सही जानकारी। जो आरटीआई है गाइस, जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का कानून बनाया गया था, जिसके जरिए हम आरटीआई फिल कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, सही आरटीआई पड़ गई तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे डीजीपी हो, डीएम हो, सभी डरते हैं। ठीक है, और उसी के साथ सभी को जवाब भी देना पड़ता है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर और उसके बाद में फिर मैं बात करने वाला हूं कि आपको आरटीआई किस तरीके से फिल करनी है और जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा गाइस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो गाइस ये सर्च इंजन हमारे सामने खुला हुआ है। ठीक है, और डायरेक्ट यूपी पीआरपीवी जो आपकी ऑफिस साइट है उसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो यूपी पीआरपीवी हमने खोल ली, ये आपकी ऑफिस साइट है, इसको ओपन कर लिया और जैसे ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारी की सारी चीजें आ गई और जिसको रिजल्ट देखना है वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूँ इस रिजल्ट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं सूचना विज्ञप्ति इन्होंने यहाँ पे दे रखी है और इसी के साथ साथ यहाँ से आपकी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे आपकी मेरिट आ जाएगी और यहाँ पे जो दे रखा है आंसर की के रिगार्डिंग इन्होंने ये चीज दिया हुआ। ठीक है, तो ये नोटिस इन्होंने कल ही अपडेट किया है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसके जो नोटिस हैं उन नोटिस सारे नोटिस को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उनको देखते हैं कि क्या है उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस नोटिस को डाउनलोड किया। ठीक है, इस नोटिस में क्या कहा गया है इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सिंपल से साफ शब्दों में जो अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए कि आपकी जो मेरिट गई हुई है गाइस वो कितनी क्या गई हो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर मैं बात करता हूँ अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी जन 302, आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस टू 285, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करते हैं तो 287 और एससी की तो 260 और एसटी की बात करते हैं तो 223। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम की जो बात करें 228, उसी में ओबीसी की जो अगर गई है स्वतंत्रता में 200 और अनुसूचित जाति में 207। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक की गई है 236, जनरल कैटेगरी की 206, 200 एंड 215। ठीक है, महिलाओं की बात करूं तो जनरल की गई है 278। ठीक है, 263 ओबीसी की और 233 और 200 मार्क्स गई है एसटी की। तो बोल सकते हैं कि 50% से कम किसी की नहीं गई है। ठीक है, चलिए ये तो फिलहाल यहाँ पे हमने देख लिया, बट जो मुद्दा है कि जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें इन सारी चीजों को लेके। तो ये पहला नोटिस यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया, सारी चीजें यहाँ से दे सकते हैं। ऑफिशियल साइट ये थी हमारी। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है जिसको मैंने यहाँ से डाउनलोड किया। इसी के साथ साथ नीचे जो रेड कलर का लिंक आ रहा था उसको जब मैंने ओपन कर लिया है तो यहाँ से आप रोल नंबर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ये सेकंड पीडीएफ हो गई। थर्ड पीडीएफ जो है वो ये है जिसमें आंसर की के रिगार्डिंग इन्होंने अपडेट करी। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया है कि इन्होंने एक ही क्वेश्चन के, अभी देखिए काव्य रीति कि कितने भेद होते हैं, तो बी ऑप्शन पहले ठीक करा था और अब बी कर दिया, ए भी कर दिया और सी भी कर दिया, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों ऑप्शन सही कर दिए, बस एक ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से और भी काफी सारे हैं। अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि पूर्वी हिंदी
का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो पहले सिर्फ सी था, यानी कि अर्धमगधी से, और अब इन्होंने मगधी से भी कर दिया। मगधी से भी हो गया और अर्धमगधी से भी हो गया। चलिए, ये तो चीजें अलग हैं, ठीक है। हम बात करेंगे कि जिनका नहीं हुआ, ठीक है, वो अपने मार्क्स कैसे पता करें कि उनका क्यों नहीं हुआ, किस रीजन से नहीं हुआ। तो गाइस, इन सबका जो इलाज होता है ना, वो होता है हमारा RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ RTI की, कि आपको RTI किस तरीके से फिल करनी है, ठीक है। क्योंकि जिनका हो गया उनके बारे में सही बात कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ उन्हें क्या करना चाहिए, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बात भी फैक्ट है। फैक्ट क्यों है? क्योंकि जो अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ, ठीक है, कि जो जीत जाते हैं उन्हें तो मालूम ही होता है, जो नहीं जीतते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों के बारे में ही बात करेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। क्योंकि जब पॉजिटिव जो अगर जिंदा है, क्यों जिंदा है पॉजिटिव? क्योंकि नेगेटिव है। जो नेगेटिव ही नहीं होगा तो पॉजिटिव का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं, और अब जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि आपको RTI के हिसाब से फिल करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, सिर्फ आपको गूगल पे डालना है क्या, UP RTI ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन करके देखते हैं होती है कि नहीं होती है, अदरवाइज फिर ऑफलाइन ही करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे ऑनलाइन RTI को, तो आपका ये खुल के आएगा इस तरीके से। और आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है कि ये तो दिया हुआ ऑनलाइन RTI इंफॉर्मेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस पोर्टल को लॉगिन करना है, यानी कि इस पोर्टल को खोलना है हमें, ठीक है। तो चलिए इस पोर्टल को खोल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस पोर्टल को खोल लिया। इस पोर्टल को खोलने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपका यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई देख रहे होंगे। ये कोविड की गाइडलाइंस है, कोई मतलब नहीं है इनका, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर देना है। देन अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ ये होम पेज है, ठीक है। होम पेज है आवेदन, और ये प्रथम अपील करना। जो प्रथम अपील करना है हमें इसको ओपन करना है, ठीक है। चलिए गाइस इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने इसको जैसे इसको ओपन किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अब इसमें जो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना है, किस चीज को ध्यान में रखना है, कि ये जो पोर्टल है इसको ढंग से पढ़ना है एक बार, ठीक है। जो भी चीजें हैं इसमें ढंग से पढ़ने का मतलब ये है कि सारी की सारी चीजों को ढंग से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे, टिक करने के बाद जमा कर देंगे। जमा करने के बाद यहाँ पे क्या कहा गया, पंजीकरण संख्या के अनुरोध करना, कि कौन सी संख्या से आप अनुरोध करना चाहते हैं, ईमेल ID, ठीक है। तो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ करना पड़ेगा आवेदन क्रम पे। एक सेकेंड फिर से एक बार बता देता हूँ। साइट को ओपन करना है, ठीक है, इसको क्लोज कर देना है, आवेदन क्रम पे करना है। आवेदन क्रम पे यही वाली सारी गाइडेंस है जिसको कंप्लीट करना है, उसके अंदर इसको ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे अब यहाँ पे दिखाएगा ईमेल ID, यहाँ पे आपको ईमेल ID फिल करनी है, यहाँ आपको ईमेल ID फिल करनी है, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है, और यहाँ पे कैप्चर जो कोड शो हो रहा है इसी कैप्चर कोड को फिल कर देना है, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको फिल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पता, पिन कोड, देश, राज्य, जिला, शैक्षिक स्थिति, दूरभाषा यानी कि टेलीफोन नंबर, ये मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल ID, अनुरोध विवरण, आप इंडियन है कि नहीं, ठीक है, नागरिकता, ठीक है। उसका पूछा आप आवेदन गरीब वर्ग यानी कि जिससे पूछागा BPL कार्ड, जो अगर है यस करना, नहीं है तो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो आपको लिखना है, जो भी आपकी RTI जो भी आपको लिखना है उस चीज़ को फिल कर सकते हैं। RTI अनुरोध के आवेदन के लिए पाठ्यक्रम, यानी जिस तरीके चाहे उस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। इतना प्रोसेस करने के बाद में हम आगे की चीज़ें बताते हैं। पब्लिक अथॉरिटी नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो बार बार लिखा हुआ आ रहा है गाइस, वो ये आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट द वैलिड पब्लिक अथॉरिटी बिकॉज द पब्लिक अथॉरिटी नोडल ऑफिसर इज नॉट फाउंड, यानी कि जो नोडल ऑफिसर है वो यहाँ पे नॉट फाउंड हो रहा है, यानी कि फाउंड नहीं कर हो रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन पता नहीं गाइस पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ये जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट की हम अब ऑफलाइन RTI करेंगे। जो अगर आपको भी ऑफलाइन RTI करवानी है तो बाकायदा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना कांटेक्ट नंबर जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, 9897971587, ठीक है। बाकी जो अगर ऑनलाइन आपकी RTI यहाँ से पड़ जाए देन ओके, बाकी साइट तो गाइस यही है। बाकी करके तो सारी चीज़ें देख ली मैंने यहाँ पे,
बट ऑनलाइन यहाँ से आरटीआई नहीं पड़ रही। इनका जो नोडल ऑफिसर है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं बहुत देर से इस चीज़ में लगा हुआ हूँ बट नहीं हो रही। अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ यूपीएसआई का, तो रिजल्ट आ चुका है और किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं मालूम कि उसके कितने मार्क्स हैं और कितने मार्क्स नहीं है। पास हुआ तो वो कितने मार्क्स से पास हुआ और पास नहीं हुआ तो वो कितने मार्क्स पे पास नहीं हुआ, किसी को नहीं मालूम। तो जो ये सारी चीज़ें डालनी है तो हमें आरटीआई फिल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आज सुबह मेरे पास कैंडिडेट का फ़ोन आया था, तो कह रहा था कि सर मेरी आरटीआई फिल कर दो। तो मैं उसकी आरटीआई फिल करने के लिए बहुत देर से यहाँ पे लगा हुआ था, बट गाइस नहीं हो पा रहा है। सारी चीज़ें आपके सामने ही है, ठीक है। तो इस वजह से अब मेरे को ऑफलाइन आरटीआई फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑफलाइन में हमारे एक सर हैं, मेरे जानने वाले एडवोकेट सर हैं, तो वही सारे आरटीआई फिल करते हैं। बाकी ऑनलाइन में उनसे कहा था तो वो कह रहे थे ऑनलाइन में गाइस दिक्कत होती ही है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन में। तो इसी के साथ गाइस, और जो अगर आपसे हो जाए देन गुड, अदरवाइज ऑफलाइन आरटीआई फिल कर दीजिएगा। और जो अगर फिल आप लोग ऑफलाइन नहीं कर पाते तो बताइएगा, तो मैं आपके यहाँ से फिल करवा दूंगा। इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन कैंडिडेट्स का हो चुका है उन सभी कैंडिडेट्स को गुड लक एंड अपनी आगे प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है वो अपनी आरटीआई फिल कर सकते हैं, और आरटीआई फिल करने के बाद जान सकते हैं किस वजह से उनका नहीं हुआ। और जो अगर कुछ नहीं आता है सही से, देन जैसे कि सभी को मालूम है कि इस वैकेंसी में कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके काफ़ी सारे ज़्यादा नंबर्स क्वेश्चंस हो, यानी कि मेरे पास एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके 128 क्वेश्चंस भी सही हैं, बट आंसर की के अकॉर्डिंग, जो पहले आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग, बट उसका नहीं आया है इसमें, ठीक है। तो मेरिट भी काफ़ी हाई गई है, क्यों नहीं आया, किस रीज़न से नहीं आया, इन सारी चीज़ों का जवाब जो है वो हमें आरटीआई के थ्रू ही मिल सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस, जो अगर आप जो बताइएगा और आपका आ चुका है देन गुड, ऑल द बेस्ट। जिनका नहीं आया आरटीआई फिल करिए और अपने चीज़ों का पता करिए कि आपके कितने मार्क्स थे। इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय, टेक केयर। और नए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। देन ऑल द बेस्ट।